वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कौम से खिताब किया, कोरोना वायरस के हवाले से केसेस कम हो गए हैं। ये एक बड़ा पॉजिटिव ख़बर है पाकिस्तान की आवाम के लिए। कर्व नीचे गया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज ये बात कही है कि अगर एहतियात खुदा न खास्ता ना की गई तो दोबारा ये केसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत को सराहा जा रहा है कि जो लाइफ वर्सेस लाइवलीहुड का जो इक्वेशन था उसको एक बेहतर तरीका था शायद इम्प्लीमेंट करने का, और दुनिया को भी यही लग रहा है कि स्मार्ट लॉकडाउन ही एक हल है कोरोना वायरस के अंदर मुल्कों को चलाने का या मईशत को किसी हद तक चलाने का। अब मुसद्दिक मलिक साहब, इतनी तंगदिली का मुजाहरा वैसे अपोजिशन क्यों करती है? वज़ीर-ए-आज़म को क्रेडिट देना चाहिए इस हवाले से। आप कहते हैं बल्कि पूरी अपोजिशन ही कीड़े निकालती रहती है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में से, तो इस बात का तो क्रेडिट दे दें सर, वो अच्छी बात है, कोई तो पॉजिटिव चीज़ हो हमारी सियासत में। जी मैं अगर 1 मिनट लेके पुरानी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं जी। ये भी मेरे दोस्त सेनेटर साहब ने कहा कि डेवोल्यूशन नहीं हुई, इसकी वजह से बहुत से मसाइल पैदा हुए। मैं इनसे एग्री करता हूँ, लेकिन एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि पंजाब की इलेक्टेड जो लोकल बॉडीज़ की हुकूमत थी वो PTI ने ख़त्म कर दी थी। बगैर कानून बनाए, बगैर नया तरीका कार लाए, बगैर इलेक्शन करवाए ख़त्म कर दी थी। इस वक्त पाकिस्तान के 4 जो सूबे हैं, उन 4 सूबों में 3 सूबों पे हुकूमत है PTI की, तीनों जगह पे लोकल बॉडीज नहीं है, सिर्फ सिंध में है। वाहिद जगह जहाँ पे सिंध के अंदर है, बाकी इन्होंने ख़त्म कर दिए हैं और नए इलेक्शन नहीं करा रहे। यहाँ तक कि इन्होंने पंजाब के कवानीन ही नहीं बनने दिए जिनके तहत जो आने वाले लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होने हैं वो हों, क्योंकि इन्हें मालूम है वहाँ पे शिकस्त हो जाएगी। दूसरे ये भी मैं आपको बता दूं साथ के साथ कि जो लोकल बॉडीज के अंदर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होती तीनों सूबों 2 सूबों में से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में नए कवानीन के तहत पॉलिटिकल पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन इन्होंने ख़त्म कर दी है। तो ये बिल्कुल ज़ियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ वाला इन्होंने तरीक़ाकार और कानून पास किया इन दोनों सूबों में, जहाँ पर गैर जमाती बुनियाद के ऊपर लोकल बॉडीज़ के लोग जो हैं वो इलेक्ट होंगे। तो इस वजह से जो प्रॉब्लम ये आइडेंटिफाई करते हैं ये बढ़ती चली जाएगी, और इसके कत्ल के यानी लोकल बॉडीज़ के कत्ल के जिम्मेदार यही हुकूमत है जिसने इलेक्टेड बॉडीज़ को डिसॉल्व किया। अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ कि हम क्यों थोड़ी तंगदिली का मुजाहरा कर रहे हैं। देखिए, हमारा ये ख्याल है कि एक मौसर तरीक़ाकार से 6000 लगभग जो जिंदगियाँ ज़ाया हुई हैं या मौत के मुँह में गई, लुक़मा अजल बनी हैं, वो बच सकती थी। अभी भी हम क्रेडिट देते हैं, ये बड़ी अच्छी खुशाइन बात है कि कोरोना वायरस के नंबर्स नीचे जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में 28 अमवात हैं हर मिलियन की पॉपुलेशन पे, 28 अमवात। चीन के अंदर 3 हैं पर मिलियन पॉपुलेशन की बुनियाद पे। मलेशिया के अंदर 4 हैं पर मिलियन पॉपुलेशन की बुनियाद पे। चलें हम कोई अपनी तरह का मुल्क ले लेते हैं, बांग्लादेश के अंदर 17 हैं, पाकिस्तान में 28 हैं, बांग्लादेश में 17 हैं। तो आप सोचिए कि अगर किसी को कोई मॉडल फॉलो करना है तो क्या वो बांग्लादेश का मॉडल नहीं फॉलो करेगा, या वो मलेशिया का मॉडल नहीं फॉलो करेगा, या वो वियतनाम जहाँ पे 0 अमवात हैं, यानी उनकी तकरीबन 97 मिलियन की पॉपुलेशन है और अभी तक एक भी मौत नहीं हुई, या जापान में जहाँ पे 7 अमवात हुई हैं 1 मिलियन पॉपुलेशन की, वो मॉडल फॉर्म नहीं करेगा। श्रीलंका में आधी, हर मिलियन के ऊपर आधी मौत हुई है। अब आप मुझे बताइए कि ऐसे कहना जैसे 6000 अमवात ही नहीं, या हर मिलियन की पॉपुलेशन पे 28 लोगों का मर जाना कोई बात ही नहीं, और हम सेलिब्रेट करें, ये हमें खुशी है और हम अल्लाह के सामने सरनिगू हैं कि अमवात की शरह नीचे आ रही है, इन्फेक्शन की शरह नीचे आ रही है, और इसमें जितना क्रेडिट हुकूमत लेना चाहे ज़रूर ले, लेकिन उसके साथ साथ अगर एक ज़्यादा मौसर तरीक़ाकार अपनाया जाता जो दीगर ममालिक ने अपनाया है, और ये ज़िद ना की जाती कि लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है। अगर लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं तो भाई आज रात से क्यों कर रहे हैं पंजाब में? तो आखिर में ये अमवात में जो कमी आई है ये लॉकडाउन की वजह से ही आई। लेकिन शुरू में जो तकरार होती रही, लेदे होती रही, एक सूबे पे उंगली उठा रहे थे, सूबे वाले बिलबिला रहे थे, ये मुनासिब नहीं था। ऐसे क्राइसिस के अंदर लीडरशिप दिखानी चाहिए थी, एक दूसरे के हाथ मजबूत करने चाहिए थे। बहरहाल मैं अल्लाह से दुआ गो कि ये जो नंबर्स नीचे आ रहे हैं ईद के बाद और मुहर्रम के बाद, ये नंबर इसी तरह नीचे आते रहें और इस वबा से हमारी जान छूट जाए। लेकिन मैं आज भी ये समझता हूँ जो आपने फरमाया है यानी कि आपने ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि हम अल्लाह ताला के हुज़ूर सर पे सुजूद हैं कि ये कर्व नीचे आया है,
जहाँ तो दुनियावी बात है तो आपने हुकूमत को क्रेडिट देते हुए भी नहीं दिया। आपने कहा कि वो जो नहीं, डेथ का मैंने देखिए ना मैंने दो बातें की हैं। जी जी मैंने दो बातें की हैं। एक, मैंने कहा है कि अगर ये कर्व नीचे आ रहा है तो हम दो आगोवी हैं, और हुकूमत के हाथ, मैंने पहले भी हर प्रोग्राम में कहा, मजबूत करेंगे जब भी हुकूमत कोई ऐसा मौसर काम करेगी। ठीक है। लॉकडाउन कर रही है तो आज भी मैं लॉकडाउन की सपोर्ट में हुकूमत के साथ खड़ा हूं, अगर वो आज रात से लॉकडाउन कर रहे हैं। लेकिन मेरा नुक्ता नज़र ज़ाती ये है कि ज़्यादा मौसर तरीके से बहुत सी अमवात बचाई जा सकती हैं। ठीक है। मेरा नुक्ता नज़र ये है कि हमें टेस्टिंग ज़्यादा करनी चाहिए। मेरे अपने ख़ानदान के अंदर तकरीबन 15 के करीब लोग जो हैं वो कोरोना से मुतासर हुए हैं, और दो अमवात हुई। मेरी ताई जान की का इंतकाल हुआ, और मेरी चची जो है उनकी सिस्टर इन लॉ का इंतकाल हुआ। हमें किसी ने टेलीफोन नहीं किया। मेरे दो सगे भाई जो हैं वो रहे कोरोना में मुब्तला, भाभियाँ रहीं, किसी ने टेलीफोन नहीं करके पूछा कि भाई आपको ट्रेस करना है, ट्रैक करना है, बाकी बच्चों को टेस्ट करना है। तो ये ज़्यादा मौसर तरीके से काम किए जा हालांकि सकते थे हालांकि ये और बेहतर वज़ीर हो आज़म जाता, तो ये लेकिन कहते अल्लाह रहे कि करम करे। हमारी यही पॉलिसी टेस्ट ट्रेस करने वाली और इनफैक्ट उन्होंने ये आप कहा कि लाहौर में रहते हैं, जी आप जी जी आप लाहौर में रहते हैं, आप किसी से फ़ोन करके पूछ लीजिए कि जिसको ये वायरस का इन्फेक्शन हुआ है पिछले 2-3 महीने में, मासिवा पहले ठीक है। महीने अच्छा, में मैं पहले महीने ठीक है में सर, बहुत ज़रा वक्त कम है, इफेक्टिवली ये आपने ट्रेस फरमाया, और आप कह रहे ट्रैक हैं कि किया नहीं जा रहा किया, है। लेकिन मैं ज़रा शरजील साहब से पूछ लूँ एंड आई विल गेट टू वलीद साहब, उनका उनका वर्ड ले लेते हैं। अब शरजील भाई, अब आपके नज़दीक अब ये बात तो चले, मुसद्दिक मलिक साहब की अपनी रीजनिंग हो सकती है, आप भी यही कहेंगे कि बेहतर हो सकता था। दुनिया तो तारीफ कर रही है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, एक्नॉलेज कर रही है कि ये स्मार्ट लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट अच्छा था, मईशत को 20 साल बहाल रखा गया, मईशत बंद नहीं हुई, या लोग अभी भी अफेक्ट हुए लेकिन इतने नहीं हुए। मलिक साहब ने उसका एक अलहदा तज्जिया पेश किया है, अपना ओपिनियन दिया है। आप भी एग्री करेंगे मलिक साहब से? आप समझते हैं नहीं ये एक अच्छी पॉलिसी थी स्मार्ट लॉकडाउन वाली? मुनीर साहब जी, जो टेस्टिंग कैपेसिटी थी वो आपने पूरी कम कर दी है, और ख़ास तौर पे सिंध में तो अभी भी ज़्यादा है, लेकिन बाकी सूबों में आपने बहुत कम कर दी, और आप इसमें हम इस खुशफहमी में है कि जी केसेस कम हो गए। मैं क्या इस चीज़ की मुबारक दूं कि जी 6000 से ज़्यादा कीमती जानें जा चुकी हैं, जिसमें हमारे टॉप के डॉक्टर्स, पाकिस्तान के जो सरमाया थे, जिन्होंने एक बहुत बड़ा जहाद किया था इस वायरस में, अपने फैमिली को छोड़कर हॉस्पिटल में मौजूद थे, जो मिन्नतें करते रहे थे, जिन्होंने लीड किया था कि जी मेहरबानी करके लॉकडाउन को कंटिन्यू करें, और वो जो मिन्नतें कर रहे थे वही जो है अनफॉर्चुनेटली शहीद हो गए। क्या मैं इस चीज़ की उनको मुबारकबाद दूं कि जब आपके एक जिसको आप ही जो फिगर्स की बात कर रहे हैं कि जब वायरस फैल रहा था और केसेस बढ़ रहे थे, तब आप जो है दुकानें खुलवा रहे थे, और ये मंतक क्या है कि जब आपके अब केसेस कम हो रहे हैं तो आप दुकानें बंद करवा रहे हैं। क्या मैं उनको इस चीज़ की मुबारकबाद दूं कि जब पिछली ईद पे चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने अपील की थी कि बराए मेहरबानी ईद सादगी से मनाएं, और जो है कारोबार को कम से कम जो भी स्ट्रिक्ट जो SOP बनाई थी, लेकिन उस ईद पे खान साहब और उनके वजीर जो थे वो जबरदस्ती दुकानें खुलवा रहे थे, और वो कह रहे थे कि नहीं जी तराबियां भी होंगी, सब चीजें भी कंटिन्यू होंगी, ईद पे लोग मिलेंगे से भी, ईद नमाजें भी होंगी, सब चीजें कराएंगी। मैं उनको किस चीज की मुबारक दूं? ठीक है आज इस वक्त पोजीशन ये है कि कोई मंतक जो है वो नहीं है। अगर खान साहब का प्रॉब्लम पता है क्या है, वो जी, सारा है ईगो का इशू। उनका ईगो का इशू कि अगर जो ऐलान वो करे या उनको करे या उनकी हुकूमत करे, ठीक है, तो उस पर वो साबित करने की कोशिश करेंगे कि वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन ठीक जो हुकूमत सिंध जो ऐलान करे या हुकूमत सिंध जो पॉलिसी बनाए, उस पर क्रिटिसाइज करने के लिए उनके वफाकी वज़रा भी यहाँ अच्छा आ चले, जाते हैं, ठीक है मेरे और पास अच्छे भले कामों को खराब करने के खराब लिए कर, वो आ अच्छा जाते आपको ये लगता है, हैं। आपको ये मुझे लगता एक है? मंतक आप ही बता दें कि ठीक है, क्या चले ये वलीद वजह साहब, क्या लेट थी वलीद कि साहब जब आंसर, केसेस वलीद अब साहब बहुत बढ़ सॉरी रहे सर, थे, वक्त जरा और कम पिछली है, ईद पे आपको आप पता है कि रिस्पॉन्ड कर दें। हालत क्या थी, ऑपोजिशन आपको केसेस का वज़ीर बहुत आज़म ज्यादा की तारीफ तादाद करने बढ़ से रही कासिर थी, है, तब जो आप उनके पास अपनी रीजनिंग है, लेकिन वज़ीर आज़म की जो इनिशिएटिव था ये स्मार्ट लॉकडाउन का, वो मैंने भी उसका जिक्र किया, उसे दुनिया में अप्रिशिएट तो किया जा रहा है, लेकिन अगेन फिर वो कहते हैं कि ये मुसद्दिक साहब ने भी कौन सी कहा दुनिया अगर में, कौन सी दुनिया में, सिवाय हालात चंद वजीरों के, ठीक, सिवाय उनके चंद वजीरों के, जी जी, मुझे चंद वजीर होंगे और कौन उनको अप्रिशिएट कर रहा है? अच्छा चले वो वलीद साहब बता देते हैं, वलीद साहब बता दें कौन कौन से मुल्क में अप्रिशिएट जी कर रहे इसके, थे? कौन से हाँ मुल्क के, जी, ये कौन से मेरे ख्याल मुल्क में के दोनों सरबराह मेहमानों जी ने उनको सारी बात जो है किसी वजह से उसके तिब्बी या मेडिकल साइड पे की। ये इससे बहुत ज़्यादा इसके बहुत पहलू थे, और उसको हर लिहाज से एक मुतवाज़न तरीके से जो है वो हैंडल किया गया। यस, ज़ाहिर है शुरू के महीनों में देखें किसी गवर्नमेंट को और इसकी वबा के हवाले से
और दीगर इसके जो थे असरात, इसके बारे में हर गवर्नमेंट जो थी वो वक्त के गुजरने के साथ साथ जैसे डेटा आ रहा था ज़्यादा बेहतर समझ रही थी। सो इसके जो इकोनॉमिक असरात थे, जो गरीब तबके, पिसे हुए तबके जो था उस तक जो रिलीफ पहुंचाई गई, जो तवाज़ुन रखा गया इकॉनमी में, और उसके अलावा जिस तरह से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जहां वो था आज से 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, और जहां उसको अब पहुंचा दिया गया है, और उसके साथ ये पॉलिसी जिसमें लाइव्स वर्सेस लाइवलीहुड जो है, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट और उसके तमाम जो मुतल्लिका इदारे थे, NCOC हो गया, NDMA हो गया, वो बहुत दाद के मुस्तहक हैं। ठीक, बहुत ठीक है सर, मेरा वक्त खत्म आने वाला वक्त इसको खत्म हो गया। मैं माजरत चाहूँगा, वक्त खत्म हो गया मेरे पास। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते रही, मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा। ब्रेक के बाद हमारा अगला सेगमेंट तैयार है, बस साथ रहिएगा।